मछुआरे कितनी मशक्कत कर आपके लिए मछलियां लाते हैं, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं होगा। और नदियां पार भी कराते हैं कुशल नाविक। लेकिन ज़रा सुन लीजिए इन लोगों का दर्द, इनका इंसाफ तो इन्हें मिलना चाहिए। हुजूर, जांचोपरांत बेहद शालीन कार्रवाई करने की वकालत चाणक्य न्यूज इंडिया की पूरी टीम ही नहीं, तमाम गणमान्य सदस्य करते हैं। निषाद के हकमारी हो रही थी जलकरों पर, घाटों पर, उसका निदान हेतु आपने मोरकाई थाना पहुंचे थे, जिस पर क्लियर किया गया था कि निषाद जो है नाव अपना चलाएगा, निषाद के नाम से पट्टा है, उसका हक और अधिकार है, और दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं चलाएगा। उस पर हम लोग का मामला नहीं सुलझा, यहाँ तक तो रह गया थाना तक, उसके बाद नहीं हो पाया। अब हम आपसे यही कहेंगे कि हमने थाना पर गए तो मेरा केस नहीं लिया, हमने सूचना दिया, उस दिन बताए थे कि अगर वो लोग कुछ गड़बड़ करता है तो आप लोग हमको बताइएगा। अब इसमें क्या कैसे ही समझेगा, हम लोग को निषाद के ऊपर 44 कर दिया मेरे मेन घाट पे, तो जबकि घाट का नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में कहीं भी मल्लाह सुरक्षित नाव परिचालन जनताओं की सुविधा के लिए कहीं भी अपना घाट बनाकर चला सकता है 2 किलोमीटर के अंदर। जबकि मेरा कोनमा घाट बंदोबस्त घाट है, उससे 2 किलोमीटर की दूरी के बीच में हाफ किलोमीटर पर मेरा जो है मुख्य सड़क से जुड़ता है शुगर कोल, वहाँ पे प्रशासन के द्वारा, दबंगों के द्वारा पैसा देकर जो है ना मेरे घाटों को 44 करवा दिया गया, और हम मल्लाह को अभी तक हक नहीं मिला, और दबंग ही अपना नाव चला रहे। इसमें क्या करना? देखिए, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि सरकार जो है समिति जो बनाई है, उसमें समिति में कुछ आदमी का को हक अधिकार दिया है। तो इना यातायात परिचालन समिति है, कार्यपालक महोदय सिकंदर चौधरी जी हैं, सरकार उनके साथ बंदोबस्त किया है। सिकंदर चौधरी जी बंदोबस्त किए 1 साल के लिए गणपत चौधरी जी। गणपत चौधरी जी को पट्टा परमाना सब चीज़ मिल गया। इनको उस दिन थाना पर अंचलाधिकारी अलौली की उपस्थिति में और सैकड़ों ग्रामीण की उपस्थिति में आदेश भी मिल गया कि ना यातायात परिचालन जो है हनुमा घाट के लिए गणपति चौधरी जी करें, उनके साथ सदस्य। लेकिन कुछ वहाँ के स्थानीय दबंग व्यक्ति, वो दबंग व्यक्ति जो है अपने हिस्सेदारी के लिए इन लोगों पर दबाव बनाकर, प्रशासन पर भी दबाव बनाकर जो है वो अपना हिस्सेदारी मांग रहे हैं, जो कि उसका कानून जो है वो सही नहीं है। जिसको जो अधिकार मिला है सरकार के द्वारा वो नाव परिचालन करें। डीसी, हमको सुनने में आया है कि डीसीएल महोदय भी गए हैं, उनके बातों को भी उन लोगों ने नहीं माना। लेकिन समय दिए हैं, 2 दिन का समय दिए हैं, आज उनसे मिला जाएगा और मिलकर जिला के सबसे बड़े पदाधिकारी जिला महोदय जो होते हैं उनसे मिलकर उनके बातों समस्या को रखा जाएगा। आज हम लोगों को उम्मीद है कुछ न कुछ जो है समाधान जो है निकल जाएगा। उसमें पूरा हक जो है, ये देख रहे हैं हमारे सभी सदस्यगण हैं गणपत चौधरी जी के साथ में, सबका अधिकार जो है, सबको अधिकार जो है आज मिलना चाहिए। हमें पूरा उम्मीद है कि मिलना चाहिए। आपके साथ हमारे धर्मवीर सैनी जी, हम आप दोनों हमारे निषाद के में मतलब विकासशील इंसान पार्टी के आप लोग सदस्य हैं और जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो हो रहा है कि राजस्व हमको 3 महीने 21/10/2018 को पट्टा कटा गणपत चौधरी के नाम से, और अभी तक 3 महीना बीत चुका है और 2 महीने के लिए 44 कर दिया गया है। क्या इस स्थिति में राजस्व की भरपाई हो पाएगी? अरे बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अरे भूखमरी, यही तो कहते हैं कि जो है क्या बतावे, हम अब राजनीति की बात करेंगे तो फिर सरकार पर हम आ जाएंगे। ये सरकार जो है ये नहीं चाहती है गरीबों को मतलब रोजी रोटी मिले। सब देखिए कितना सब गरीब आदमी हैं, आए इन सभी को रोजी रोटी मारने के लिए एक दबंग व्यक्ति के द्वारा जो है वहाँ कुछ जो है अंचलाधिकारी उसे मिलकर अपना वो नाव परिचालन करवा रहे हैं, वो अपना उसका परिवार चल रहा है और ये सभी का परिवार जो है भूखे मर रहा है। घर की रोजी रोटी, घर का जो ये लोग बता रहे हैं कि गहने जेवर और घर के राशन जो खाने के लायक है वो सब बेच के ही गरीब मल्लाह जो है ना आज कोर्ट का शरण लिए हुए हैं, और इसका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आज कहा जाए तो ये जो उस पार में हमारे सांसद महोदय शिलान्यास किए हैं रोड का,
जो कि खगड़िया और सहरसा से मुख्य रास्ता जोड़ने वाली सड़क है, बीच में नदी है सुगरकोल, वहाँ पे ये लोग दबंग ने वहाँ देखिए रास्ता को अवरुद्ध कर दिया कि इस पर 44 कर दिया जाए और मेरे रास्ते जमीन होके अगर गुजरेगा तो मल्लाहों का रास्ता, तो वहाँ हम मनमानी ढंग से फसल की मुआवजा मांगेंगे और रास्ता का अवरुद्ध के ये षड्यंत्र के हिसाब से बनाया गया है पूरा ये। तो इसमें क्या कहना है धर्मवीर जी, आप हमको बताइए कुछ, ये जो सरकार की सड़क कैसे बनेगी? देखिए जो भी मामला है पहले भी बात हो चुकी है और कार्रवाई के अनुसार आप लोग जो एप्लीकेशन दिए हुए थे थाना में भी आप लोग में हो चुका था मेल मिलाप, लेकिन कुछ अपने बीच का आदमी ही इसमें विवाद किया है, तो इस पर भी बात होगी। लेकिन अभी जो हम लोग जा रहे हैं DCLR साहब से मिलने और जिला के सबसे बड़े पदाधिकारी DM साहब से मिलने हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद निराकरण निकलने के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि अभी बात यहाँ पे हक का है और दबंग से हम लोग लड़ने नहीं आए हैं। हम लोग को पहले अपने हक के लिए आवाज़ उठाना है, ना कि अभी लड़ना है। और एक बात जहाँ का बना है और एक बात जान लीजिए, करके अपना हक लीजिए। गरीबों की हकमारी जो है हम होने नहीं देंगे। गरीबों के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। इसके लिए हमको अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम जो है पूरे जिला में जो है धरना देने का काम करेंगे। अभी हम पत्रकार महोदय को हम ये कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा इन गरीबों को तो हम जिला मुख्यालय का जो धरना स्थल है उसमें हम आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पर। अगर गरीबों को नहीं मिला इंसाफ तो पुलिस भी ये सुन ले कि वो जो जिनका साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लोग खड़े हो जाएंगे, उनके खिलाफ भी हम लोग धरना देंगे, क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी और उनके समस्त कार्यकर्ता और वरीय पदाधिकारी सब हम एक होकर के धरना देंगे और इनके खिलाफ हम अपने भाई बंधुओं के खिलाफ उनके साथ रहेंगे और पुलिस प्रशासन जो भी यहाँ पे गलती कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग धरना देंगे। इसके लिए हम लोग आपके साथ हैं, सब हाथ उठा के हम लोग आपका समर्थन करते हैं और हम लोग को हक मिलना चाहिए। हाँ जी धन्यवाद। अठारह तारीख को 18 जनवरी 18/1/2019 को मुरकाई थाने अध्यक्ष के सामने CO साहब भी थे और इसमें समझौता हुआ था कि आप सब सदस्य स्वयं मिलकर के नाव चलाएं, जिसमें देखिए मुख्य कार्यपालक सिकंदर चौधरी का हस्ताक्षर और गणपति चौधरी का ये पट्टा का देख लीजिए, इनके नाव से सदस्यता के हम सदस्य हैं, ये मेंबर है इस सोसाइटी का सिकंदर चौधरी का। उसमें भी इसका कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस थाना पर आए और लिख दिए जाइए नाव चलेगा उसी का, बस कानून तो हाँ कहता लेकिन करता कुछ नहीं। इसके बाद जाने आने में जो है हमारे गांव समाज के झीमा के आदमी जो इस पार उस पार होते हैं, जो रास्ता वही है, तो जाने आने में जो साइन जो है टिप्पा दो तब तुम जाएगा ऐसा करके। घाट कहाँ पर है? घाट है सुगरकोल, सोनमनकी से झीमा से हाफ किलोमीटर, झीमा से हाफ किलोमीटर, बहुत 500 मीटर झीमा और खड़ी के बीच में है। खड़ी की दूरी और झीमा उस पार है, झीमा उस पार है। हम लोग झीमे हम चाहेंगे सुशासन बाबू से माननीय मुख्यमंत्री तक हम ये सूचना देना चाहता हूँ प्रार्थना स्वरूप कि आप अपने हर पदाधिकारी को हर जन तक सुशासन की सरकार में चला रहे हैं। अधिकार हर आदमी का समान अधिकार है, जिसका जो अधिकार है अधिकार के दायरे से नहीं जाए और जो ये रिश्वत की जमाना चल रहा है, इस रिश्वतखोर पर गहन गठित टीम को मतलब देकर भेजकर इस गरीब मल्लाहों को हक अधिकार दिलाने की काम करें और 144 की धारा जो अभी तक लागू हुई है गरीब आदमी के पक्ष में और 144 और 107 इसको हटाकर अविलंब इनके नाव को परिचालन करवाने की कृपा की जाए, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो गरीब लोग भूख हड़ताल पर DM साहब और ADM साहब सभी को सूचना देकर हम लोग सारे मल्लाह जाति परिवार के लोग जो कोसी नाव यातायात सहयोग समिति लिमिटेड के जो सदस्य हैं सहित कोयलाडीह के और उधर आने जाने वाले सभी सदस्य के द्वारा DM साहब के सूचना देकर हम लोग भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। दबंग की कब तक ये सब चलती रहेगी? हम यही चाहेंगे कि इनको हक और अधिकार चाहिए। दबंगों पर कानून कार्रवाई करते हुए उसके नाव को बंद किया जाए, जबकि अभी तक बंद नहीं कर रहा है। 4 ओवरलोडिंग चल रहा है। तो है
कहूँ क्या मैटर है? बोलिए। क्या मैटर? घाट का मैटर सटाई दिया पूरा बोलिए। हाँ बोलिए ना, तो ही बोले। अरे आपसे पूछ रहे हैं ना, घाट का मैटर है। घाट क्या घाट? घाट हम बंदोबस्त के लिए, हमको घाट जोतने के लिए नहीं देता। कौन नहीं दे रहे? दबंग आदमी प्रशासन से संपर्क किए? प्रशासन भी उनका उन्हीं को साथ दे रहा है। सीओ साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, आपको मदद नहीं करे? कोई नहीं मदद हमको कर रहा है। पूरा दुख है जी आप बताइए क्या है? जी, हम जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सीपीआई के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। हम लोगों के पास इन्होंने बताया, गणपत चौधरी है, झीमा के रहने वाले, कोसी नाव यातायात सहयोग समिति लिमिटेड कोयला डी के स्वावलंबी समिति के सदस्य हैं। इनके पास समस्या है कि बंदोबस्त घाट 2018 और 19 के लिए 1 वर्ष के लिए बंदोबस्त घाट खोनमा का पट्टा इसको मुख्य कार्यपालक सिकंदर चौधरी के द्वारा निर्गत किया गया। इसके संबंध में इन्होंने हमको बताया कि नेताजी आपके बीच मेरा एक समस्या है, हम कहना चाहते हैं। तो इनका बात हम सुने तो क्या समस्या है, इन्होंने बताया है कि हमारी समस्या है कि हम बंदोबस्त घाट हमारी खोनमा है, वहाँ से 500 मीटर पूरब जो सुगर कोल घाट है, बंदोबस्ती घाटी समिति के द्वारा है, जो कुछ 2010 में जिला परिषद से मुक्त किया गया था, लेकिन समिति के हित में ही फिर से अंचलाधिकारी का आदेशानुसार 11 से फिर बंदोबस्त हो रहा है। उस घाट में जो है समिति के नाव को हमने मतलब ये जो सांसद महोदय के द्वारा शिलान्यास करवाया गया पुल का, तो पुल निगम के द्वारा इनको सूचना दिया गया। क्या जी? सूचना दिया गया कि आप छोटी छोटी नाव चलाएंगे अगर, तो आप इसी मुख्य रास्ते पर कुछ बड़ी नाव का इंतजाम कीजिए, और हम लोग को माल जो उस पार ले जाएंगे। चूँकि इधर इंटीरियर एरिया है, यहाँ जो है आने जाने का सुविधा कम है, अगर बारिश गिर जाएगी तो यहाँ हम लोग काम समय पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उच्च कोटि नाव मंगाया इन्होंने, और उच्च कोटि के नाव निबंधित नाव है सारे, उसको मंगा के इन्होंने अंचलाधिकारी को सूचना दिया आदेश के लिए कि हम चचरी पुल जोड़कर सुरक्षित नाव परिचालन हम करा सकें। चूँकि दक्षमला और उच्च कोटि की नाव है जो कि जनहित के लिए सुरक्षित परिचालन हेतु इसके लिए आवेदन भी दिए। लेकिन इससे पूर्व कई वर्षों से दबंगों के द्वारा वह घाट चलाया जा रहा है, जिसमें यह सदस्य लोग को निष्क्रिय कर इसके नाम से सिर्फ पट्टा बंदोबस्ती करवा कर सारा काम वही करते हैं। राजस्व की वसूली, गाड़ी का लेन देन, आना जाना, मतलब इन लोग को हिस्सा से भी वंचित कर देता है। तो इन्होंने हम लोग के पास आया, हम इनके मैटर को सीओ साहब तक ले गए। सीओ साहब को सूचना देके हम तो अपने गांव चले गए। इनके ऊपर 107 धारा कर दिया, 44 कर दिया। 107 में लगभग 27, 28, 29 आदमी को जो है ना 44 के धारा में डाल दिया, 127 के धारा में डाल दिया। उसमें मेरा भी नाम है। उसमें डालने के बाद ये भ्रष्ट नेता पता नहीं ये कब तक गरीबों को तबाह करेंगे, पता नहीं लगता है कि दबंग कानून को भी कुछ नहीं समझता। वो कहता है कि हर टेबल पर हम पैसा डाल देंगे और हम अपनी काम करेंगे। आज वही हुआ कि कल DCLR साहब से हमने DM साहब से मिले। DM साहब के सामने DCLR साहब थे, उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी साहब थे, ADM साहब थे। सबके बीच बताया कि ये तो बंदोबस्त घाट खोनमा चल रही है सदस्यों के नाम पर, लेकिन दबंग चला रहा है। दबंग के पास जब नाव समिति का जाता है तो बोलता है कि यहाँ समिति का नाव नहीं चलेगा, यहाँ मेरा ज़मीन है, दोनों साइड में मेरा रास्ता है, तो हम अपना चलाएंगे हम ही, और हम जो कहेंगे उस हिसाब से तुमको चलाना है तो ठीक है, अन्यथा तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। DCLR के पास भी इस बात को हमने DM साहब के पास पहुँचाए थे। DM साहब और DCLR साहब ने इस पर गहन सोच रखी अपनी, और अनुमंडल पदाधिकारी भी सोच रखते हुए उन्होंने जांच DCLR महोदय को दिया। DCLR महोदय ने कल खोनमा घाट पर गए। खोनमा घाट जाने के बाद उन्होंने निरीक्षण किए, और निरीक्षण करने के बाद सदस्यों का सारी बात को सुने, और वहाँ जो दबंग अपने द्वारा किया उसको भी उन्होंने देखे कि इन्होंने बताया कि दोनों पक्ष को बुलाया कि आप नाव जो चला रहे हैं आप सदस्य हैं, तो रमन सिंह के नाम से मुख्य कार्यपालक जो बंदोबस्त घाट के नियम कानून कायदे से अलग होकर पट्टा निर्गत इकरारनामा पत्र पर
दस्तखत करके उनको चलाने के लिए दे दिया 1/1/2019 को, जबकि बंदोबस्त घाट खोनमा के पट्टा धारक गणपति चौधरी जो मुख्य कार्यपालक के द्वारा निर्गत किया गया ग्रुप नेता का जो पट्टा है उसमें 21/10/2018 को इनको दिया गया, पट्टा निर्गत किया गया। जिस पट्टा के निर्गत करने के बावजूद भी इन्होंने घाट पर गया और दबंग ने नहीं चलने दिया, तो आवेदन दिया। आवेदन के बाद DCLR महोदय के सामने जब मौखिक उन्होंने बताया कि भाई रमन सिंह आप क्यों चलाएंगे, ये तो समिति और सरकार की घाट है, यहाँ सरकार के बंदोबस्त पट्टेधारी का नाव चलेगा, समिति का नाव चलेगा, आप नहीं चलाएंगे। तो उनके मौखिक दिशा निर्देश पर भी उन्होंने वहाँ दबंग और ज़मींदार लोग जो कहिए वो ज़बरदस्ती बोला नहीं यहाँ नहीं चलने देंगे। उनके आदेश पर इधर तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। सदस्य को रोका, उन्होंने रोकने के बाद बताया कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप सभी सदस्य हम देख रहे हैं ये लोग अपनी मनमानी ढंग से कर रहे हैं। और उन्होंने 2 दिन का इस सदस्य को समय दिया कि आप 2 दिन स्थिर रहिए, 2 दिन के बाद जो है हम इस दबंग के नाव को हटवाएंगे, समिति का नाव चलवाएंगे और 144 जो धारा 107 है 500 मीटर पर ही, तो उसको भी हम देख के उस पर देखेंगे क्या होता है। तो हम लोग को फिर तारीख दिया 1 तारीख को, और अभी तक हम लोग पदाधिकारी के हर चक्कर को काट रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग नहीं रहा है दबंग अपनी हिसाब से किताब से अभी भी नाव चला रहा है, उसका बंद नहीं है। जबकि 4 चक्का नाव भरी ओवरलोडिंग नाव डूबी, उसको हम DM साहब को दिखाए तो उन्होंने DCLR साहब ने उस पर रिस्पांस लेके ही तब गए कि डूब गया है ये नाव, और फिर भी अभी तक रिस्पांस नहीं लिया जाता। और समिति का नाव को बंद करने वाले कौन है, दबंग। DCLR साहब और DM साहब ने इस पर रिस्पांस लेके गए, 2 दिन का समय दिया गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँचे, चूँकि कल का तारीख है अनुमंडल का, तो हम लोग यहाँ आए हुए थे कि सर से क्या होगा, इनकी जानकारी भी लेने आए हुए थे। तो हम चाहते हैं कि बंदोबस्त सरकार से रात देती है पैसा लेके, फिर भी वंचित रहता है मल्लाहों के साथ जो ये समस्या हो रही है दबंगों के द्वारा। तो हमें लग रहा है कि कानून कहाँ है, आखिर अधिकार जिसकी अधिकार उसका अभी भी नहीं चल रहा है। ये सुशासन की सरकार में